नमस्कार साथियों आज हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ ऐसे बेसिक सवालों को कर लेते हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं और जिनके आधार पर कंपाउंड इंटरेस्ट के यानी चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी बेसिक सवाल होंगे वो आप बड़े आसानी से कर दोगे। जैसे 1500 रुपए पर 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए क्या होगा। तो पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। देखो, एक विद्यार्थी है जिसको अपनी पढ़ाई के लिए लोन चाहिए था। वो कहाँ पर गया? उत्तर प्रदेश हेल्प बैंक। आप राजस्थान हेल्प बैंक भी मान सकते हो, हरियाणा मान सकते हो, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जो मानना है वो मान सकते हो। किससे बात कर रहा है? बैंक मैनेजर से बात कर रहा है। कह रहा है कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, 10,000 रुपीज। जो जो धनराशि हम बैंक से उधार लेते हैं या कोई हमें उधार देता है या हम किसी को उधार देते हैं, उसको हम कहते हैं मूलधन, या फिर क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रिंसिपल। अब दूसरी बात, बैंक मैनेजर ये कहेगा कि इसके ऊपर ब्याज लगेगा। मान लेते हैं वो कहता है 10% प्रति वर्ष की दर से, 10% पर एनम। 10% का मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब ये हुआ कि हर वर्ष 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा। तीसरी बात, वो ये पूछेगा आपसे कि कितने समय के बाद आप पैसे वापस लौटा दोगे। आप ये कहते हो कि मैं 3 वर्ष के बाद, 3 साल के बाद जो है पैसे वापस लौटा दूंगा। यानी हमें यहाँ पर मूलधन पता लग गया, हमें यहाँ पर ब्याज समझ में आ गया, हमें यहाँ पर टाइम समझ में आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लगता किस तरीके से है वो हमें यहाँ पर समझना जरूरी है। देखो, मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। अब पहले वर्ष ब्याज लगेगा 10,000 रुपए के ऊपर, 10% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा? 1,000 रुपए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। दूसरे साल मूलधन के ऊपर ब्याज लगेगा, 10% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा? 1,000। लेकिन दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, 1,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। फिर बारी आती है तीसरे वर्ष की। तीसरे वर्ष सबसे पहले ब्याज लगेगा मूलधन के ऊपर 10% के हिसाब से, ब्याज कितना हो जाएगा? 1,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में तीसरे वर्ष पहले और दूसरे वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। पहले वर्ष के 1,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज कितना बना? 100 रुपए। दूसरे वर्ष के 1,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज कितना बना? 100 रुपए। और दूसरे वर्ष के 100 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज कितना हो गया? 10 रुपए हो गया। अब जरा ध्यान करना मेरे भाई, यहां पर जो 1,000 रुपए आया, ये आपका केवल पहले वर्ष का ब्याज है, केवल पहले वर्ष का। 1,000 और 100 रुपए जो है ये केवल दूसरे वर्ष का ब्याज है, केवल दूसरे वर्ष का। 1,000, 100, 100 और 10, ये क्या है मेरे भाई? केवल तीसरे वर्ष का ब्याज है, ओनली थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर मैं सिर्फ पहली लाइन को देखूं, यहां पर सिर्फ पहली लाइन को देखूं तो ये क्या है मेरे भाई? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज केवल मूलधन के ऊपर लगता है। तो 10,000 रुपए के ऊपर 1,000, 10,000 रुपए के ऊपर 1,000, 10,000 रुपए के ऊपर 1,000। इस तरीके से इस पूरी टेबल से हमें सिंपल इंटरेस्ट भी पता लगा, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज। और अगर सभी को ऐड कर दूं मैं, इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे तीनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, तीनों के तीनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है उसको हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में रेशियो मेथड से, यानी कि फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,500 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। भाई 10% का अनुपात क्या होता है? 1/10, 1/10। यानी 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए ब्याज लगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11। दूसरे वर्ष फिर से 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए ब्याज लगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी शुरुआत में अगर मूलधन आपका 10 गुणा में 10 यानी कि 100 रुपए था, तो 2 वर्षों के बाद मिश्रधन यानी कि अमाउंट 11 गुणा में 11 कितना हो जाएगा? 121। मिश्रधन या फिर अमाउंट क्या होता है मेरे भाई? मूलधन प्लस में ब्याज, प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। 100 रुपए से 121 रुपए हो गया, तो यहां से ब्याज कितना बना? 21 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट 21। पर 100 नहीं मेरे भाई, मूलधन आपको कितना दिया है? 1500। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 15। 21 को भी 15 से गुणा कर लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 315 रुपए हो जाएगा। अगर आपसे मिश्रधन यानी अमाउंट पूछा होता तो फिर हम 121 को 15 से गुणा कर देते, फिर हमें अमाउंट यानी कि मिश्रधन मिल जाता। ऐसे मेरे भाई 2 साल के बाद बारी आती है 3 साल की। 30,000 रुपए पर 3 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम। 10% का अनुपात क्या होता है मेरे भाई? 1/10 होता है। यानी पहले वर्ष 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए ब्याज लगा, मिश्रधन कितना? 11। दूसरे वर्ष फिर से 10 से कितना हो जाएगा? 11। तीसरे वर्ष फिर से 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी शुरुआत में अगर मूलधन 10 गुणा में 10 गुणा में 10 यानी कि 1,000 रुपए था, तो 3 वर्ष के बाद 11 गुणा में 11 गुणा में 11, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 1331। 331 को 3 से गुणा करेंगे, 30 से गुणा करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 0, 3, 9 और 9, 9,930। ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो,
एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर बढ़कर 7200 हो जाती है। मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। A sum, certain sum will amount to 7200 in 2 years at 20% per annum of compound interest. Interest being compounded annually. Find the sum of money and the compound interest. इसका मतलब इस बार आपको मिश्र धन यानी कि अमाउंट दिया हुआ है, वहां से आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज प्रतिशत दी हो तो आप क्वेश्चन में रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। रेशियो मेथड से वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। दूसरी बात, मूलधन यानी प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, अमाउंट यानी कि मिश्र धन, तीनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर दी है, तीनों में से कोई भी एक वैल्यू दी है तो बाकी दोनों वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहां पर 20% का अनुपात क्या होता है, 1/5, 1/5, यानी 5 रुपए के ऊपर 1 रुपए ब्याज, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 6। दूसरे वर्ष फिर से 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी शुरुआत में अगर मूलधन 25 रुपए था तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 36। तो यहां से ब्याज कितना बना, 11 रुपए हो गया। पर मेरे भाई 36 नहीं, मिश्र धन आपको कितना दिया हुआ है, 7200 रुपए, 7200। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई मेरे भाई, 200 हो गई। मूलधन पूछा है, 25 को भी 200 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। 11 को भी 200 से गुणा कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 2200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बना यहां से, ऑप्शन ए। फिर से वही बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया है तो रेशियो मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, मूलधन, ब्याज और मिश्र धन, तीनों में से कोई भी एक वैल्यू दी है तो बाकी दोनों वैल्यू वहां से कैलकुलेट हो सकती है। अगला क्वेश्चन, 3 साल के ऊपर वैसे ही सवाल। कोई निश्चित राशि 3 साल में 40% प्रति वर्ष की दर की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर 10,290 हो जाती है। मूलधन बताइए और ब्याज बताइए। इस बार भी क्वेश्चन में आपको मिश्र धन यानी अमाउंट दिया हुआ है, वहां से मूलधन और ब्याज आपको निकालना है। 40% का अनुपात क्या होता है, 2/5, यानी 5 रुपए के ऊपर 2 रुपए ब्याज, मिश्र धन कितना हो गया, 7। दूसरे वर्ष फिर से 5 से कितना हो जाएगा, 7। दूसरे वर्ष फिर से 5 से 7 और तीसरे वर्ष फिर से 5 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी शुरुआत में अगर मूलधन 125 रुपए था तो मिश्र धन कितना हो गया, 343 हो गया। तो यहां से ब्याज कितना बना, चक्रवृद्धि ब्याज, 13 में से 5 गए 8, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 1 गए 2। अनुपात में मिश्र ब्याज कितना बना, 218। पर मिश्र धन 343 नहीं, हमें कितना दिया हुआ है, 10290। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 30 हो गई। मूलधन पूछा है, 125 को भी 3 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 3750 हो जाएगा। ऐसे ही 218 को भी 30 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6540। तो इस तरीके से आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। कोई निश्चित राशि 3 साल में 1000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देती है, जब ब्याज पहले वर्ष 8 सही 1/3%, दूसरे वर्ष 7 सही 9/13% और तीसरे वर्ष 7 सही 1/7% है। A certain sum of money gives a compound interest of rupees 1000 in 3 years, compounded annually at 8:1/3% during the first year, 7:9/13% during the second year, 7:1/7% during the third year. Find the प्रिंसिपल एंड फाइंड दी अमाउंट। मूलधन और मिश्र धन आपको बताना है। जैसा मैंने आपको कहा था, ब्याज प्रतिशत अगर दी है तो रेशियो मेथड लग सकता है। मूलधन, मिश्र धन और ब्याज में से, प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट में से कोई भी एक वैल्यू दी है तो बाकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। पहले वर्ष ब्याज कितना, 8 सही 1/3, अनुपात क्या होता है, 1/12, यानी 12 रुपए के ऊपर 1 रुपए ब्याज, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर 7 सही 9/13%, अनुपात कितना मेरे भाई, 1/13। दूसरे वर्ष 13 रुपए के ऊपर 1 रुपए ब्याज लगेगा, मिश्र धन कितना, 14। तीसरे वर्ष 7 सही 1/7, अनुपात क्या होता है, 1/14, 1/14, यानी 14 रुपए के ऊपर 1 रुपए ब्याज, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आमने सामने जो वैल्यू कट सकती है वो वैल्यू मैंने काट दी। 12 और 15 को भी अनुपात में काट लेता हूं, कितना हो जाएगा, 4 और 5। यानी शुरुआत में मूलधन अगर 4 तो मिश्र धन कितना हो गया, 5। तो यहां से ब्याज कितना बना, केवल 1 रुपए। पर एक नहीं मेरे भाई, ब्याज आपको कितना दिया हुआ है, 1000 रुपए दिया है। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 1000। 4 को भी 1000 से गुणा कर लेते हैं, मूलधन कितना हो जाएगा, 4000 रुपए। ऐसे ही 5 को भी 1000 से गुणा कर लेते हैं मेरे भाई, अमाउंट कितना हो जाएगा, 5000 रुपए। आंसर क्या बनेगा, 4000 और 5000, ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5000 रुपए 2 वर्षों में 7200 रुपए हो जाएंगे जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है। एट वट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल रुपीज 5000 बिकम 7200 इन 2 years व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है। तो एक कंसेप्ट याद करो कि मूलधन और मिश्र धन के अनुपात से, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम यानी ब्याज प्रतिशत और समय दोनों निकाल सकते हैं। मैंने क्या कहा,
प्रिंसिपल और अमाउंट मूलधन और मिश्रधन के अनुपात से, मूलधन और मिश्रधन के अनुपात से ब्याज प्रतिशत और समय, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये कहा कि 5,000 रुपए जो है वह 2 वर्षों में कितने हो जाते हैं? 7,200 रुपए हो जाते हैं। रेशो पर तोड़ता हूं मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से गया कितने पर? 25 पर, और 2 से गया कितने पर? 36 पर। यानी 25 रुपए कितने हो गए? 36 रुपए, या फिर 5 का वर्ग कितना हो गया मेरे भाई? 6 का वर्ग हो गया। यहाँ जो पावर 2 है वही टाइम को बता रही है, यहाँ जो पावर 2 है वही टाइम यानी समय को बता रही है, और क्वेश्चन में टाइम हमें 2 वर्ष ही दिया हुआ है। तो केवल 1 वर्ष की बात करूं तो 5 रुपए ब्याज लगकर कितने हो रहे हैं मेरे भाई? ब्याज लगकर 6 रुपए बन रहे हैं। यानी 1 रुपए ब्याज कमाया 5 रुपए के ऊपर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100/5 यानी 20% हमारा आंसर हो गया, 20% हमारा आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, वह समय अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 5,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 7200 रुपए हो जाते हैं जब ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होती हो। अब इस क्वेश्चन में मूलधन और मिश्रधन आपको दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है, वहां से टाइम आपको निकालना है। पिछले क्वेश्चन में टाइम दिया था, वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला। तो कंसेप्ट हमारा क्या? मूलधन और मिश्रधन के अनुपात से रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो से ब्याज प्रतिशत और समय दोनों कैलकुलेट हो सकता है। तो 5,000 रुपए ब्याज लगकर कितने हो जाते हैं? 7,200 रुपए हो जाते हैं। रेशो पर चेक करता हूं मेरे भाई, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से गया कितने पर? 25 पर, और 2 से गया कितने पर? 36 पर। 25 को 5 का वर्ग और 36 को 6 का वर्ग लिख दिया। यानी केवल यहां जो पावर 2 है यही किसको बता रही है? टाइम यानी कि समय को बता रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। केवल 1 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 5 रुपए ब्याज लगकर कितने हो रहे हैं? 6 रुपए हो रहे हैं। यानी 1 रुपए ब्याज कमाया किसके ऊपर? 5 रुपए के ऊपर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना? 20%, और क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 20% ही दिया है। मतलब जो हमने आंसर निकाला, जो टाइम निकाला, वो हमारा बिल्कुल सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक को जितना आप मुश्किल मानते हो वो उतना है नहीं। अगर समझ में आ जाए तो आप खुद से ये बात बोलोगे कि सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा आसान आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है, ठीक है? और इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए रोजगार विद अंक के डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।